मेरा नाम प्रियंका है और मैं सबसे पहले आप सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम जैसे लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। और अब मैं अपनी घटना को विस्तार से सुनाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने मेरी बुआ के साथ दोस्तों उस समय मेरी दिवाली की छुट्टियाँ चल रही थी और मुझे कुछ दिन घूमने आराम करने के लिए गाँव जाना था। लेकिन मेरे साथ घर वाले नहीं जा सकते थे, क्योंकि माँ और पापा को अपने ऑफिस जाना था और भाई की कोचिंग क्लास अभी शुरू हुई थी। लेकिन मेरी बुआ का परिवार भी गाँव जाने वाला था। हर साल एक परिवार को वहाँ पर जाकर दिवाली से पहले का सब काम करना रहता है, लेकिन इस साल मेरे सभी चाचा भी व्यस्त थे। मेरी बुआ ने कहा कि वो लोग वहाँ का सब काम कर लेंगे और मेरी बुआ को हमारा गांव उनके ससुराल के गांव से कुछ ज़्यादा पसंद था, क्योंकि हमारा गांव एक टापू के पास है। तो दोस्तों, हुआ ये कि मेरे पापा ने मुझसे कहा कि मैं उन लोगों के साथ गांव जा सकती हूं। मेरी बुआ का बेटा सुधीर मेरे बराबर ही है और मेरे उसके साथ अच्छी जमती है। तो मैं भी अब उनकी ये बात सुनकर राज़ी हो गई। फिर हमने 10 दिन का प्लान बनाया। उसमें कुछ दिनों के लिए बुआ के ससुराल जाने का प्लान भी था, क्योंकि वहाँ पर उनकी देवरानी गर्भवती थी, तो उन्हें गोद भराई की मदद के लिए जाना था। दोस्तों, मेरी बुआ की उम्र करीब 40-42 साल होगी और उनके पति की उम्र भी करीब 43-44 साल होगी। उनके पति जहाज़ पर काम करते थे और वो उनको देखने में स्मार्ट भी थे। वो साल के 8 महीने जहाज़ पर बिताते थे और बाकी 4 महीने अपने घर पर। फ्रेश कट वाली दाढ़ी, पूरी तरह से चेहरा साफ, 6 फुट हाइट, उनका अच्छा दिखने वाला शरीर था। दोस्तों, मेरी उनके साथ बहुत अच्छी जमती थी और वो हमेशा मेरे साथ एक दोस्त की तरह बात किया करते थे और बहुत मस्ती मजाक भी करते थे। लेकिन मेरी बुआ थोड़ी ख़राब है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है और बुआ बहुत झगड़ालू भी है। पता नहीं उनका परिवार उनसे कैसे सहता होगा। अब हम गांव में पहुंच गए। हमारे गांव के घर में हमारा जो नौकर है धीरू, उसकी कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी और अब पहली बार उसकी नई नवेली दुल्हन से मिले थे। वो बहुत सुंदर थी और वो करीब 22-23 साल की थी। वो दोनों अपने क्वार्टर में रहते थे और उनका क्वार्टर हमारे घर के पीछे की तरफ था। उसके लिए एक दरवाज़ा घर के अंदर से यानी हमारे किचन से था और दूसरा दरवाज़ा बाहर से था। दोस्तों, हमारा घर भले ही बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बनावट पूरे स्टाइल में पुरानी थी, यानी कि दरवाजे पर नए तरह के ताले नहीं थे। पुराने टाइप की भी कुंडी थी और दरवाजे भी पुराने टाइप के लकड़ी वाले थे। पहले दिन हम बहुत अच्छी तरह से सेट हुए और धीरू भाई की बीवी दिशा बहुत सुंदर थी। भले ही वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और वो हमारी भाषा इतनी अच्छी से समझ नहीं पाती थी, लेकिन वो बहुत ही कम समय में हमारे घर में सब काम अच्छी तरह से करना सीख गई थी और वो खाना भी अच्छा खासा बना लेती थी। और बुआ के पति उसके साथ भी बहुत मस्ती मजाक किया करते थे। एक दिन हुआ ये कि हमारे घर में सेट हो गए थे। एक दिन क्या हुआ कि हम घर में सेट ही हो गए थे कि 2 दिन में ही धीरू भाई को अपने गांव में से कॉल आया और उसके पिताजी ने बुलाया था, क्योंकि उसके पिताजी की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें चोरी हो गई थी और अब धीरू को उन्होंने जल्दी से बुलाया था और दिशा भी उसके साथ जाना चाहती थी। लेकिन धीरू ने उससे यहीं पर रहने को कहा, क्योंकि घर का हमारा ख्याल कौन रखता। वो उससे बोला कि वो जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करेगा। फिर अंकल ने धीरू को कुछ पैसे भी दिए और धीरू शाम को ही अपने घर पर चला गया। और अब समस्या यह थी कि 2 दिन बाद बुआ, अंकल और सुधीर को बुआ के गांव जाना था। उसकी देवरानी की गोद भराई के लिए उनका प्लान यह था कि मैं धीरू और दिशा के साथ घर पर ही रुकने वाली थी, लेकिन अब धीरू वहाँ पर नहीं था, इसलिए सिर्फ वो हम दोनों पर पूरा घर छोड़ने नहीं जा सकते थे। तो फैसला ये हुआ कि बुआ और सुधीर ही जाएंगे, मैं और अंकल घर पर ही रुकेंगे, क्योंकि गोद भराई में अंकल क्या करेंगे और वो बुआ को अकेले भी नहीं भेज सकते थे। मैं तो उन लोगों को पहचानती भी नहीं थी, इसलिए मैं उनके साथ नहीं जा सकती थी और सब दिशा के साथ भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि घर का काम, पेड़ पौधों को पानी वगैरह देना होता था। इसलिए हमारे साथ एक मर्द रुके। इसलिए अंकल
वहीं पर रुक गए थे। वह लोग वैसे भी सिर्फ 2 रातों के लिए गए थे, तो हमारा पहला दिन बहुत अच्छा गया। लेकिन मैं गौर कर रही थी कि अंकल दिशा के साथ कुछ ज़्यादा ही मस्ती मजाक किया करते थे और दिशा भी उसके साथ बात करके वक्त बिताते बहुत शर्माती। अब रात हुई और हमने खाना खा लिया और 10 बजे दिशा अपना सारा काम ख़त्म करके सोने के लिए चली गई। हमेशा अंकल और सुधीर हाल में सोते थे और बुआ और मैं अंदर। आज भी हम वैसे ही सोए और मैं अकेली अंदर और अंकल अकेले हॉल में और दिशा अपने क्वार्टर में सो गई। मुझे उस रात नींद नहीं आ रही थी और मैं बस बिस्तर पर करवटें बदलती रहती थी। रात को करीब 11:30 बजे मुझे प्यास लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर आई। मैंने देखा कि अंकल अपने बिस्तर पर नहीं हैं। मैं जब किचन से आई तो मुझे किचन के अंधेरे के पास क्वार्टर्स में बंद दरवाजे के अंदर से लाइट चालू दिखी और अंदर से हल्की सी बातों की आवाज़ आ रही थी। मैंने किचन की लाइट को चालू किया और पानी पीने लगी और अब अचानक अंदर से आने वाली आवाज़ें बंद हो गई। मैंने लाइट को बंद किया और बाथरूम में चली गई और मैंने बाथरूम से बाहर आने के बाद देखा तो अंकल हॉल में अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। अब उन्होंने मुझे भी देख लिया था तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ गए थे। उन्होंने कहा कि मैं सिगरेट पीने बाहर गया था। क्यों, तुम अभी तक नहीं सोई? तो मैंने कहा कि मुझे अंदर नींद नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम भी बाहर आकर सो जाओ। फिर मैंने अपनी चादर उठाई और बाहर अंकल के पास आकर सो गई और अंकल के साथ कुछ देर बातें करने के बाद मुझे नींद आ गई। उस रात मैं फिर से नहीं जागी। दूसरे दिन सब कुछ ठीक ठाक था और पूरा दिन कुछ खास नहीं था, लेकिन अंकल और दिशा की मस्ती आज भी ज़ोरों से चल रही थी। फिर रात को हमेशा की तरह दिशा ने 10 बजे अपना काम पूरा किया और सोने चली गई और आज भी अंकल के पास लेट गई मैं। लेकिन मैं अंकल के साथ कुछ देर बातें करने के बाद सो गई। फिर रात को अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अंकल मेरे पास नहीं थे और वो आसपास भी नहीं थे। मैंने जब घड़ी में देखा तो 1 बज रहा था और दरवाजे भी कुंडी भी अंदर से लगी हुई थी और अब मेरी नींद पूरी तरह से भाग गई थी। मैं किचन की तरफ गई और तो मैंने देखा कि आज भी उस क्वार्टर की लाइट अंदर से चल रही थी और अंदर 0 बल्ब भी चल रहा था। मैं दरवाजे के पास गई और मैंने उसे धक्का देना चाहा तो दरवाजे के अंदर की कुंडी लगी हुई थी। फिर मैंने दरवाजे पर अपना एक कान लगाया तो अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। बस पंखे की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं खिड़की की तरफ गई और खिड़की को धक्का दिया तो थोड़ी सी खिड़की खुल गई और मैंने अंदर देखा तो दिशा चटाई पर पीठ पर बल लेटी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसने गाउन पहनकर रखा हुआ था और उसकी दोनों आंखें बंद थी। अंकल भी दिशा के बगल में थे। मैं सोच में पड़ गई कि अंकल जहाँ क्या कर रहे हैं। अब मैं वैसे ही खड़ी रही और देखने लगी कि अंकल लोग क्या कर रहे हैं। फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मैं दंग रह गई। अंकल दिशा के साथ। फिर कुछ देर बाद दिशा उनको रूम में बस और नहीं करो कहने लगी। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो वो मुझे देख रहे थे। मैं जल्दी से नीचे झुक गई और छुप गई। अब मैंने जल्दी से पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया और बिस्तर पर दौड़ कर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। फिर अंकल मेरे अंदर आने के बाद बहुत देर बाद आए, लेकिन अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी छाती अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रही थी। फिर अंकल ने मुझे आवाज़ दी, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं सोने का नाटक कर रही थी। फिर अंकल लेट गए मेरे पास में आकर मेरी तरफ बहुत ही ध्यान से देखने लगे क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि मैं सोने का नाटक कर रही हूँ। उन्होंने आप वापस मुझे आवाज़ दी, लेकिन अब मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया तो उन्होंने सोते हुए मुझ पर अपना हाथ रख दिया। फिर मैंने उनका हाथ अपने ऊपर से हटा दिया और वहाँ से हटकर दूर से सो गई। उन्होंने मुझे ऐसा ही करने रहने दिया और वापस हाथ नहीं लगाया और अब मुझे कुछ देर बाद नींद आ गई। सुबह अंकल बिल्कुल अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। वो मुझे हर बात पर घूरते या देखने के लिए क्या मैं उनकी तरफ अपना व्यवहार बदला है। मैं उनको दिन देखा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भी वो मिलते तो मैं उनसे अच्छी तरह से बात करती थी, जैसे कि
मैंने कुछ नहीं देखा हो, लेकिन दिशा मेरे साथ बिल्कुल पहले जैसी थी। शायद वो ये सब नहीं जानती थी कि मैंने उन दोनों को देखा है। वो बस अंकल के आसपास थोड़ी शांत रहती थी। उस दिन शाम को बुआ और सुधीर लौट आए। सब कुछ ठीक ठाक था। क्योंकि मैंने अब तक बुआ को कुछ नहीं बताया था। अंकल मुझे बार बार देख रहे थे और जैसे ही मैं बुआ के साथ अकेली रहती तो वो बीच में आ जाते थे ताकि मैं उनको कुछ बता ना सकूं। और उस रात अंकल ने एक चाल चली ताकि मैं बुआ के साथ ना सो सकूं। उन्होंने कहा कि आज हम बरामदे में सोते हैं, ताज़ा खुली हवा। और लेकिन बुआ ने साफ मना कर दिया। लेकिन मैं और सुधीर राजी हो गए थे और हम तीनों रात को बाहर सो गए। सुधीर मेरे और अंकल के बीच में सोया हुआ था। अंकल बार बार उठकर मुझे देखते और मैं सोने का नाटक करती रही और फिर आखिर में मुझे नींद आ गई। उसके बाद अंकल सोए या दिशा के पास गए, मुझे नहीं पता। दूसरे दिन अंकल मेरे साथ जब भी अकेले बैठ रहे तो कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से मैं चली जाती। उन्होंने शायद इस बात पर गौर किया कि उस रात भी हम बाहर सोने वाले थे। सुधीर जल्दी से सो गया और मैं कुछ देर बुआ के साथ बात कर रही थी। अंकल बार बार रूम के आसपास घूमते रहे। सुधीर कल की तरह बीच में सो गया था तो मैं किनारे में सोई हुई थी और अब अंकल बैठकर सिगरेट पी रहे थे। कुछ देर बाद वो उठकर कहीं चले गए और वो जब कुछ देर तक बाहर से नहीं आए तब मैं समझ गई कि वो दिशा के रूम में होंगे। मैं उठी और चुपचाप पीछे की साइड से दरवाजे के अंदर चली गई, लेकिन उस क्वार्टर का दरवाज़ा बंद था और अंदर की लाइट जल रही थी। मैं जल्दी से खिड़की की तरफ गई। मैंने जब खिड़की खोलनी चाही तो वो एकदम से टाइट बंद थी। तभी पीछे अंकल की आवाज़ आई, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी जान निकल गई और मैं एकदम से डर गई क्योंकि अब अंकल ठीक मेरे पीछे खड़े थे। लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकी और वहाँ से झट से आ गई और मैं समझ गई कि वो अब ये बात समझ गए होंगे कि मैं वहाँ पर क्यों आई हूँ। फिर मैं जाकर चुपचाप सो गई और अभी कुछ देर पहले रंगे हाथों पकड़ी गई थी तो अंकल भी कुछ देर बाद अंदर आ गए और उन्होंने सुधीर को किनारे पर धकेल दिया और कुछ बीच से आप खुद सो गए बिल्कुल मेरे पास में। फिर मैंने देखा कि सुधीर गहरी नींद में था, इसलिए ना उसने कुछ समझ आया और ना ही वो हिला था। लेकिन मैं अब बिल्कुल सतर्क हो गई थी। उन्होंने मुझसे धीरे से पूछा कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? मैं अब नींद में होने का नाटक करने लगी, लेकिन उन्होंने फिर से मुझे हिलाकर पूछा और मैंने नींद में धीरे से कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम जाग रही हो, तो मैंने सोने का नाटक मत करो, मुझे सच सच बताओ कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि अब झूठ मत बोलो, लेकिन मैं अब भी एकदम चुप रही। फिर से बोली, क्यों, तुम वहाँ पर क्या देख रही थी? मैं फिर चुप रही। अब वो मेरे एकदम करीब आ गए थे और बोले कि क्या देखना था तुम्हें? मैंने बहुत डरते हुए जवाब दिया कि कुछ नहीं। वो बोले कि अच्छा, तो फिर तुम उस दिन क्या देख रही थी? मैं बिल्कुल चुप थी, लेकिन तभी उन्होंने मुझसे गुस्से से कहा कि बोलो, मैं नींद में कहाँ था? तो आपको वो सब पता है ना? और मैं अपनी बाई तरफ मुड़कर सो गई। उन्होंने मुझे पकड़कर घुमाया और बिल्कुल सीधा कर दिया और कहा कि मैं जवाब दो। मुझे वो उस समय बहुत गुस्से में थे और मैं बहुत डर रही थी। मैंने भी घबराहट से कहा कि प्लीज़ अब मुझे आप सोने दीजिए, वरना मैं बुआ को बताऊंगी। तो वो बोले कि बोल, क्या बताएगी? लेकिन मैं चुप रही और वो बार बार पूछते गए, बता तू क्या बताएगी? उनके बारे में बहुत बार पूछने के बाद मैं बोली कि वही। तो वो बोले, क्या वही? मैं बोली कि खुद नहीं। वो अब बहुत प्यार से पूछने लगे, बताओ ना बताओ। मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा, प्रियंका मुझसे बात करो तो तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। तो मैंने कहा कि मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ आप मुझे सोने दीजिए। उस समय मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर दी थी। फिर वो बोले कि क्यों, तुम मुझ पर गुस्सा हो? मैं चुप रही। वो बोले कि क्या तुम अपने अंकल से ऐसे बात करोगी? यह बात कहकर तो मेरे एकदम करीब आ गए और मेरे मुंह को हिलाने लगे ताकि मैं आंख खोलकर बोले कि आंखें खोलो संजू। लेकिन मैंने आंख बंद कर रखी थी और अब वो अपना चेहरा मेरे चेहरे से एकदम करीब लाए और वो अपनी नाक को मेरी नाक पे रगड़ने लगे। हमारी बातें एकदम से धीमी आवाज़ में हो रही थी।
सुधीर नींद में बहुत मस्त था और उसे हमारी बातों का कुछ भी पता नहीं था। फिर वो बोले कि तुम क्या मुझ पर गुस्सा हो संजू? प्लीज़ आंखें खोलो और मुझसे बात करो। तुम्हारे प्यारे अंकल से बात करो। अब वो कुछ देर तक मेरे करीब आ गए थे। मेरे जवाब के लिए रुके रहे, लेकिन मैं जब कुछ बोली नहीं। मैंने नींद में कहा कि अंकल, प्लीज़ अंकल ऐसा मत करो। वो बोले कि क्या हुआ? क्या तुम्हें पसंद नहीं है बेटा? मैं बस तुम्हारा प्यार कर रहा हूँ। फिर अचानक से मेरे मुंह से निकल गया कि बुआ को पता चल जाएगा। फिर वो मुझसे पूछने लगे कि क्या पता चल जाएगा संजू? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और बिल्कुल चुप रही। और वो फिर से पूछने लगे कि बोलो क्या पता चल जाएगा? तो मैंने कहा कि आप क्या करते हो? झट से वो बोले, हाँ बोलो ना, मैं क्या करता हूँ? मैं बस तुमसे प्यार कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं अब कसमसाने लगी और वो अरे बेटा कहकर मुझे फिर से करने लगे और मुझ पर वो अपने आप को उनके सुधीर ज़ोर से चीखने लगा। और अंकल ने उससे कहा कि अंदर जाकर सोना और बाहर बहुत ठंड है ना। तो उन्होंने उसका बिस्तर उठाने में मदद की और अंदर कमरे में रख कर आए और उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और अब उनके लिए पूरी जगह खुली थी। मैंने जल्दी से अपने आप को सर से नीचे तक एक चादर में ढक लिया और अपनी बाई ओर मुड़कर सोने का नाटक करने लगी। अंकल कुछ देर तक वहीं खड़े रहे और फिर मेरे पास में आकर लेट गए। फिर कुछ देर बाद वो मेरी चादर को खींचने लगे। मेरी चादर को कसकर पकड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया और कहा, अरे मेरी जानू बेटा, क्या हुआ? तुम इतना गुस्सा क्यों करोगी? चलो मैं कुछ नहीं करूँगा। अब भी मैं वैसे ही रही और फिर मुझे गुदगुदी होने लगी। तो मैंने कहा कि सोने दीजिए ना अंकल, वरना बुआ तो को बताऊंगी। वो बोले, अरे तुम कब से धमकी दिए जा रही हो? चलो बताओ, क्या बताओगी बुआ को? फिर उन्होंने ज़ोर से मेरी चादर खींची और अपने पास रख ली। मैं एकदम से चादर ओढ़ रही थी, तभी उन्होंने मुझे फिर से झपट लिया और मेरा मुंह ज़बरदस्ती उनकी तरफ कर लिया। तो वो ज़ोर से हंसने लगे और मुझे ज़िद्दी कहने लगे। मैं अभी भी अपने पेट के बल ज़मीन पर लेटी हुई थी और अब उन्होंने मुझसे अपनी तरफ खींचना चाहा, लेकिन मैं नहीं हिली। मैंने नींद में होने का नाटक करके कहा कि मुझे सोना है। तो वो कहने लगे कि ठीक है, तुम सो जाओ, मैं भी अब तुम्हें तंग नहीं करूँगा। फिर जब हम ऐसे ही लेटे रहे तो मेरी आँख लगने लगी। अब मैं नींद में होने जैसी पड़ी थी। वो मेरे साथ क्या करने वाले थे? उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया क्योंकि उन्हें डर था कि कोई आ जाएगा। हम बाहर थे तो दरवाज़ा बाहर से बंद था और हमें आसपास देखने वाला कोई नहीं था। और अब एकदम जोश में आ गए। फिर उन्होंने मेरी आंखें अभी भी बंद थी और अब वो बोले कि बुआ को क्या बताएगी संजू, अंकल ने क्या किया? अब मैं अपनी बाईं ओर मुड़ गई और उन्होंने अपने कपड़े पहन लिए। हम दोनों ने अपने ऊपर एक चादर डाल ली और कहने लगे कि क्यों, तुम्हें तो मैं बच्ची समझता था, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। क्यों? मैं सच कह रहा हूँ ना। मैं बिल्कुल चुप रही और अरे मेरी बेटी कहकर उन्होंने मेरा मुंह पकड़कर एक फ्रेंच किया और कहा कि सो जाओ। दोस्तों, अब मैं बहुत थक गई थी और अब मैं क्या होना था, मैं भी सो गई। फिर दूसरे दिन अंकल ने बिंदास हो गए क्योंकि वो घर में एक कुंवारी लड़की और एक शादीशुदा औरत को कर चुके थे और कोई किसी को भी यह बात बताएगा भी नहीं था, इसलिए वो एकदम बिंदास हो गए थे। लेकिन अब उन्होंने दिशा पर से अपना पूरा ध्यान हटा दिया था और वैसे भी बुआ वहाँ पर थी तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि दिशा भी बुआ से बहुत डरती थी। लेकिन वो लोग बीच बीच से बात किया करते हुए मैंने ज़रूर देखे हैं। अब अंकल ज़रा भी मेरे साथ होते तो मुझे बहुत ज़्यादा छूने की कोशिश करते थे, लेकिन किसी को कोई शक नहीं होता था क्योंकि सबको मैं बच्ची लगती थी। फिर उस रात के बाद वाली रात को बहुत ज़ोर से बारिश हुई, इसलिए हम बाहर नहीं सोए और मैं अंदर कमरे में बुआ के साथ सोई। और उस रात भी अंकल चुपचाप सोए या दिशा के पास चले गए, मुझे कुछ भी पता नहीं था। दूसरे दिन घर पर पूजा थी और उस दिन धीरू भी लौट आया था। उसके दुकान में चोरी का मामला अब पुलिस के हाथों में था। अब उसे अंकल और दिशा के बारे में पता चला या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन देखने में तो नहीं लगता था
दोस्तों, पूजा वाली रात को हम बाहर सोए और सुधीर भी हमारे साथ सोया। उस रात भी सुधीर बीच में ही सोया था। जब मैं गहरी नींद में थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन मेरी आंखों में बहुत गहरी नींद थी और उन्होंने अपने सर पर एक चादर ओढ़ ली थी ताकि सुधीर अगर जागे तो उसे कुछ दिखे ना। अंकल सब कुछ चुपचाप कर रहे थे और हम दोनों बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। और अब मुझे सुधीर का डर था, इसलिए मैंने आँख खोल दी। सुधीर हमारी तरफ मुंह करके सोया हुआ था। बचे हुए 3 दिनों में हमने अगले 2 दिन तक कुछ नहीं किया और उसके बाद हमने एक रात पहले सब कुछ किया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं।